बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज सैटरडे को ऑफ था, सोचा क्यों ना अपनी फैमिली को कुछ मज़ेदार सा खिलाया जाए। हम मैनेमन बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस टर्किश मैनेमन रेसिपी को बनाने के लिए हम दरमियाने साइज का सिर्फ हाफ प्याज इस्तेमाल करें। इसे हम चॉप कर लेते हैं। प्याज कम मिकदार में डालने की वजह से ये ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और ये रेसिपी बहुत फ्लफी भी बन जाएगी। हीट ऑन करने से पहले हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका हम छिलका उतार रहे हैं। इस रेसिपी को स्पीडली बनाने के लिए आपने इसे टोटली ब्लेंड नहीं करना। टमाटर के छोटे छोटे चंक्स जो है ना, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। टमाटर को हमने यहाँ चॉप कर लिया है। जनाब, हीट ऑन करने से पहले हमने बेसिक तैयारी तो कर ली। इसके साथ ही हीट को लो रखते हुए हम 4 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून हम इसमें अनसाल्टेड बटर शामिल कर रहे हैं। मक्खन को थोड़ा सा पिघलने देंगे। साथ ही हम चॉप प्याज डाल रहे हैं। प्याज की रंगत ज़्यादा डार्क नहीं रखी जाती, बस जैसे हल्की सी इसमें सुनहरी रंगत आएगी उसके साथ ही हम चॉप किए हुए सभी टमाटर इसमें शामिल कर रहे हैं। टमाटर में अपना कुदरती रस भी होता है ना। लो हीट की वजह से ऐसा ऐसा टमाटर का रस और जूस रिलीज होने लग जाएगा। तुर्की में तेज स्पाइसेस पसंद नहीं किए जाते, हमने इसमें अचारी मिर्च तो कहीं से भी नहीं मिल रही थी, ना ही हमें स्वीट बेल पेपर मिली। हमने इसमें जो बड़े साइज की हरी मिर्च होती है ना, इसके बीज सब निकाल के वो काट के शामिल किया। ये एक ही हरी मिर्च थी। स्पाइसेस में आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच अधकुटी लाल मिर्च और काली मिर्च 1/4 टीस्पून है। लो हीट पे पकते पकते तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर का सभी रस खत्म हो गया। हमने इसमें 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया। खूबसूरत लाल रंगत के लिए इसमें पापरिका पाउडर 1 चाय की चम्मच हम भर के शामिल कर रहे हैं। फ्रेश सी टेस्ट और लुक के लिए हम इसमें मुट्ठी भर की हरा धनिया डाल रहे हैं। इसे बस मोटा मोटा काट रहे हैं। आप इसमें फासले भी यूज कर सकते हैं। धनिया शामिल करते हुए हम चेक कर लेंगे। अगर इसमें से पानी खत्म हो चुका है तो 2 टेबल स्पून पानी मजीद डाल देंगे। पानी शामिल कर लेने के बाद अब दिल को तसल्ली हो गया कि ये मसाला नीचे नहीं लगेगा पैन में। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप के लिए हम 3 अंडों को अलग अलग तोड़े हैं। अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं फेंटा जाता कि इसमें झाग निकले, बस इसे हल्का सा मिक्स कर लेना काफ़ी रहेगा। टमाटर का मसाला जो पक रहा है उसमें से पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम ये अंडों का सारा बैटर इसमें शामिल करें। इसमें हम बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की चीज़ यूज़ करें। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इस तरह की चीज़ ना मुझे किसी भी कैश एंड कैरी में पाकिस्तान से नहीं मिली। बातें करते करते हमने चीज़ भी शामिल कर दी। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे एक दफ़ा मिक्स करते हैं ताकि अंडों के साथ मसाला भी थोड़ा सा मिक्स हो जाए और चीज़ भी सभी पैन में बराबर फैल जाए। चीज़ को अंडों के साथ मिक्स करते मैं आपको बताती हूँ। एक तो इस चीज़ में से हल्की सी भी स्मेल नहीं आती, जैसे अमूमन पाकिस्तानी जो भी ब्रांड्स मिल रहे हैं उनमें से आती है। दूसरी ये अनसॉल्टेड है। हल्का हल्का सा मिक्स करते हुए देखें जो अंडा और चीज़ है ना, ये सभी मसाले के साथ यकजान हो चुका है। इस स्टेज पे हीट तो हमने बिल्कुल लो ही रखी हुई है ना, इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। देखिए बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए इससे 4 मिनट गुजर चुके हैं। और जब से हमने पैन में अंडे डाले हैं ना, थोड़ी देर हमने मिक्स भी किए थे ना चीज़ के साथ, तो टोटल 7 मिनट्स बनते हैं। इस स्टेज पे हमने हीट को ऑफ कर दिया। अच्छा, चीज़ की वजह से ना आपको थोड़ा थोड़ा सा लगेगा ये सॉफ्ट है। अच्छा, यहाँ भी ये ना समझिएगा कि अंडे जो हैं अभी कच्चे हैं। चीज़ ऐसा ऐसा जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो ये जमने लग जाएगी और ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, नीचे से जले भी नहीं है। मैं अभी आपको तो गर्मा गर्म ही दिखा रही हूँ। हीट को ऑफ किए हुए 2 मिनट्स गुजर चुके हैं। ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया है। इसका पीस मैं निकाल के आपको प्लेटर में रख के दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपको इसकी बैक साइड पे दिखाती हूँ। देखिए 7 मिनट्स ये कुक हुआ है और हल्का सा भी ये नहीं जला। टाइम आ गया इसे टेस्ट करने का। मैं तो इसे पराठे के साथ खाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई रेसिपी दिखाती हूँ। ये मसालेदार प्याज के अंडे बने हुए हैं और इसी तरह लच्छा पराठा तो कमाल का है। इन दोनों की रेसिपी लच्छा पराठा बाय डाइनिंग आवर और प्याज अंडा बाय डाइनिंग आवर सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगी। इसी तरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक डाल दूँ। वीकेंड पे सभी ने बहुत इंजॉय किया। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।